है आप लोगों का जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री थीम्स इन हिस्ट्री फोर्थ यूनिट है। अब जो ये फोर्थ यूनिट है ये डील करता है मैक्सिमम जो पीरियड है रिवोल्ट 1857 के बाद वाला पीरियड। इसमें सबसे डोमिनेशन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुई 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें ओम थे और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसकी मतलब आगाज़ किया मुंबई से। फिर उसमें बहुत सारे मतलब सेशंस आ गए। उसके बाद इन्होंने जो पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस चला ये 3 फेजेस में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट पीरियड है 1985 से लेके 1905 तक, जिसको मॉडरेट पीरियड कहते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट पीरियड था 1905 से लेके 1917 तक, मींस पोस्ट वर्ल्ड वार तक। उसके बाद लास्ट वाला पीरियड 1919 से लेके 1947 गांधीयन पीरियड कहलाते हैं। उसके बाद ये 3 पीरियड्स आ गए। इन्हीं में क्या हुआ, इनमें बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट डेवलप हो गया। उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स इसमें डेवलप हो गए। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैसिव रेजिस्टेंस इमर्ज हुई वो अरबिंदो घोष जो बंगाल के थे, उन्होंने 2 बुक्स लिखी। उनको फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म भी कहते थे। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, एक न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड और दूसरी सावित्री। सावित्री में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भारत माता मतलब एक टर्म यूज़ की। उससे यूनाइट हो गए पूरे जितने भी थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उसके अलावा जो कास्ट लेवल पर गैप्स थे वो रिमूव हो गए। और जो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड उसमें उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस चलाया लोगों में, जिनमें अवेयरनेस आ गई। और उसके बाद इनके और एक भाई थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक रेड डाली आर्मी डिपो पे, वहाँ से हथियार वथियार छीने। उसके बाद उसको एलिपोर कॉन्स्पायरेसी 1902 का फेमस नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों को फिर जेल हो गई, फिर छोड़ा गया। कंप्लीट सावराज भी आ गया, जिसके हेड थे बाल गंगाधर तिलक, जिसने टर्म दी थी सावराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कैबिनेट मिशन फिर एट लास्ट हुआ 1946 में। उसमें 3 जो थे, 3 उन्होंने अपॉइंट किए थे फॉरेनर्स, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और लॉर्ड। अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे और क्रिप्स थे। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने उसका मना किया, उसका विरोध किया कि हम होम रूल चाहते हैं लेकिन इस बेस पे नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइस राय थे उनको अपॉइंट किया गया और दोनों दलों को बिठाया गया, जिसका नाम था 3 जून प्लान और डिक्सी प्लान। फिर रेड क्लिफ कमीशन बिठाया, जिसने जो लाइन थी एक बंगाल और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन थी और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन थी, डिमार्केशन लाइन, इन्होंने सॉल्व की। फिर उसके बाद 1947 में इनको आज़ादी मिली। मैंने मोर देन 24 ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए। जो ऑब्जेक्टिव्स जितना मैंने आपको कहा, चंद तो रिलेटेड है उससे, चंद एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने मोर देन 20 दिए, ताकि आप लोगों का ये एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो और पैटर्न आपको पता चलेगा कल कैसे पेपर आ सकता है। अब सबसे पहले आप लोगों का है यूनिट 4th। इसमें सब ये पोस्ट रिवोल्ट 1857 के बाद की जो बातें हुई, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट आता है या इवेंट आता है उसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। वो 28 दिसंबर 1885 में हुई है मुंबई में, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे। ओम ने इस को जो रिटायर आईएएस जो ऑफिसर थे, उन्होंने इसके जनरल सेक्रेटरी बने वो, और डब्ल्यूसी बैनर्जी जो है कैलकाटा के, वो प्रेसिडेंट बने। इसके बाद जो प्रोमिनेंट अदर लीडर्स थे, बैनर्जी थे, बहादुरुद्दीन तैयब जी थे, डब्ल्यूसी बैनर्जी या रामेश्वरम थे, ये सब लीडर्स थे। और ये जो आप लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये असल में 3 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला फेज़ है 1885 से लेके 1905 तक, मॉडरेट पीरियड उसको कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट पीरियड किसको कहते हैं, 1905 से लेके 1918 तक, पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके बाद गांधीयन फेज़ जो है 1919 से लेके 1947 पे था। उसके बाद जो अर्ली फेज़ था, इसको हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं, और अर्ली स्टेज को हम एज ऑफ मॉडरेट्स कहते हैं।
अब जो सेकंड स्टेज एक्सट्रीमिस्ट फेज़ 1905 से लेके 1918 में, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो गए। जो 1907 मतलब 1907 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सूरत सेशन हुआ उसमें उससे पहले एक थॉट आ गया जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, वो 1905 में आया और उसने एक आग लगा दी। उसने एज ए कैटलिस्ट काम किया, एक आग लगा दी किस में, पूरे मतलब ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ये फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या हो गया, एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और कौन कौन सी पॉलिसी आ गई, स्वदेशी पॉलिसी आ गई। क्योंकि हाँ, स्वदेशी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, मीन्स अपने कंट्री के जो हम अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स करें उन्हीं को यूज़ करें, और बाइकआउट करेंगे किनको, ब्रिटिश गुड्स को हम बाइकआउट करेंगे। उसके बाद ये वाला फेज़ जो कहलाता था, ये एक्सट्रीमिज़म के टूवर्ड्स ले जाता था, मीन्स जिसको गर्म दल कहते थे, गर्म दल में ये बदल गया। 1917 में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो जिसको कहते हैं होम रूल विंग, वो किसने फॉर्म्ड की है, वो बाल गंगाधर तिलक ने की है, और अन्ना बेसेंट इसके दो एक्सट्रीमिस्ट मेंबर्स थे, उन्होंने ये किया। कब? 1917 में। अब नेक्स्ट है आप लोगों का जो थर्ड फेज़ था, गांधीयन फेज़ 1919 से लेकर 1947 तक। उस पीरियड में क्या हो गया, 1920 से लेकर 30 तक कांग्रेस को जो चलाया वो महात्मा गांधी जी ने चलाया। उसके बाद एडवोकेसी किस चीज़ की तरह हो गई, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, या जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस कहेंगे। और पूरे लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटिश का जो टैक्स है उसकी तरह उसको हम कहेंगे, हम टैक्स नहीं भर सकते हैं। मीन्स ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। या इवन उसी में 1930 में गांधी जी ने और एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जिसको डंडी मूवमेंट कहते हैं, जो मतलब गुजरात से शुरू हुआ, जिसको साल्ट मार्च भी कहा जाता है या डांडी मूवमेंट जिसको कहा जाता है। 1930 में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे आप कंप्लीट स्वराज जिसको कहते हैं, या जिसको हम होम रूल कहते हैं। स्वराज का मतलब होता है घरेलू रूल, जो हिंदुस्तान में है वही के लोग रूल करेंगे, उसको स्वराज कहते थे। वो जनरल असेंबली 1923 से लेकर 1937 तक हुआ, और बहुत सारे मतलब मेंबर्स उसमें इंडिया के भी आ गए, और उन्होंने अपने मतलब जो उनकी जनता थी उनकी रिप्रेजेंटेशन की। इम्पॉर्टेंट पीरियड 1919 से लेकर 1921 तक। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो एक्ट हुआ था वो रॉल्ट एक्ट हुआ था 1919 में। उसके बाद हुआ है 1919 में ही, जब एक प्रोटेस्ट भीड़ को अमृतसर में एक बाग में मतलब गेट्स बंद करके जनरल डायर ने गोली चलाई, उसको कहते हैं जलियांवाला बाग, 1919 में हुआ। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1921 में, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1921 में। बुक जो लिखी गांधी जी ने, हिंद स्वराज 1909 में लिखी। अब है दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये दो मास मूवमेंट्स जो ऑर्गेनाइज हुए 1919 से लेकर 1922 तक हुए, इन्होंने अपोज किया ब्रिटिश रूल को। खिलाफत मूवमेंट कंप्लीट खिलाफत थी, और उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के किसी भी इशू को, मतलब प्लान को, एक्शन को मतलब लाना ही नहीं ग्राउंड। अब है इनके काज क्या थे, ये दो मूवमेंट्स जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेटिव के, उनके क्या। सबसे पहले रोलाट एक्ट जो हुआ था, वो मार्शल लॉ लगा था पंजाब में, जहाँ पर जलियांवाला बाग में मैसेकर बहुत लोगों को मारा गया, सिविलियंस को। और उसके बाद एक कमीशन बिठाई गई जिसको नाम था हंटर कमीशन, इनकी तहकीकात करने के लिए। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 में आ गया इंडिया लेवल पे। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे अली ब्रदर्स, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल ख़ान, नुसरत मोहानी, ये सब उसके इम्पॉर्टेंट मतलब मेंबर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आल खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, आल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नवंबर 1919 में, जिसमें ये मेन चीज़ था कि बाइकआउट किया जाए, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया जाए। फिर उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के फादर कहलाने वाले अरबिंदो घोष हैं, उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस कंसेप्ट दे दिया, और उनने दो बुक्स लिखी। एक बुक का नाम था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, और दूसरी बुक का नाम था सावित्री। और जो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड था, उसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन एक मतलब एक वर्ड एक्सप्लेन किया, पैसिव रेजिस्टेंस टर्म वही से निकली है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, पैसिव रेजिस्टेंस वही से निकला। और जो इसका मतलब क्या था कि
हम लोग जो हैं कि जो भी गवर्नमेंट हम पे थोप रहा है उसको हम रजिस्टर करें, उसको हम थोपने ना दें। और एक सावित्री थी, उसमें उन्होंने भारत माता मीन्स उसने इंडिया को द लैंड ऑफ जो हिंदुस्तान का की ज़मीन थी इसको माता बोला, भारत माता के नाम से बोला। तो इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से जब उनने ये स्लोगन उसमें दिया तो सब लोग उसमें जुड़ते गए, उसमें यूनिटी थी फिर, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब कास्ट एक ही हो गए और एक ही रीजन के लोग हो गए। और ये दो चीज़ें जो है इसने एक ब्रदरहुड लाई डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट्स में। और जो अरबिंदो घोष थे, इनके और एक मतलब भाई थे बिरेंद्र घोष, वो क्या उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पाथ अपनाई, वो वे अपनाया। उसमें उनने रेड डाली आर्मी डिपोट पे एलिपोर में। और वो किसके नाम से फेमस, वो कथा किसके नाम से फेमस है, वो एलिपोर कंस्पायरेसी केस 1902 में। और फिर इन दोनों को अरेस्ट किया गया, एक तो राइटर थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों को अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया। और जो कंप्लीट स्वराज और एक टर्म है, कंप्लीट स्वराज का मतलब कंप्लीट होम रूल, और ये कंसेप्ट दिया बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये उन्होंने कंसेप्ट दे दिया। और क्या, और जो अलग अलग लीडर्स इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, मित्रा थे, ब्रह्मा बंदेव थे, सतीश चंद्रा थे, मुखर्जी थे, पुलिन दास थे, राज बिहारी थे और घोष थे, उसके बाद सेन थे, कुमार दत्त, ये सब उसके इम्पोर्टेंट लीडर्स है। आपका टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था, इसमें 3 अपॉइंट किए गए। असल में जो ब्रिटेन ने क्या किया, 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। एक थे लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और अलेक्जेंडर। जो लॉरेंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट थे इंडिया में, प्रेसिडेंट थे क्रिप्स। और जो अलेक्जेंडर थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी, इंडिया में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्लान किया कि अब इनको हम मतलब आज़ादी दे देंगे। उसलिए वहाँ के लोगों से बात करने के लिए इस कैबिनेट मिशन को तैयार किया। उसमें क्या किया, मुस्लिम लीग जो थी, कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने कम्प्लीटली अपोज़ किया। उन्होंने कहा हमें इंटर्म गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के क्लाइमेंट एटले ने 19 फ़रवरी 1946 में तैयार किया। और इनका ये एम ये था कि ये डिस्कशन करें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है उनके साथ, और डिसाइड करें कि कैसे इनको फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लाए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाए। अब है लास्ट टॉपिक आपके, लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ कमीशन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइस रॉय थे इंडिया के, जिन्होंने रिलीज़ किया एक प्लान 3 जून 1947 को, और उसको 3 जून प्लान भी कहते थे या डिक्की बर्ड प्लान भी। उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंस कैसे दी जाए इंडिया को, तो ये वो प्लान था जिसको 3 जून प्लान कहते हैं। और रेडक्लिफ कमीशन जो था वो 1947 में जून में हुआ। किसके अपॉइंटमेंट में, साइरल रेडक्लिफ अपॉइंट हुए थे इसके चेयरमैन। वो 2 बॉर्डर्स को डिवाइड करना चाहते थे, एक बॉर्डर जो बंगाल और इंडिया के दरमियान है, दूसरा जो पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब और पाकिस्तान के दरमियान था। ये इसमें 5 मेंबर कमीशन आया और इसमें इन्होंने मुस्लिम लीग को भी बुलाया, नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया। फिर उन्होंने डिमार्केशन की 2 बॉर्डर्स की, और वो कम से कम अगस्त 17 तक चलता गया, और फिर उन्होंने डिमार्केशन की और डिवाइड किए। अब है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मड 1885। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, विच कांग्रेस सेशन पूर्णा स्वराज जिसमें टर्म दी गई तो वो लाहौर सेशन 1929। वे फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु रोड द फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो एन्ना बेसेंट थी। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन वॉज स्टार्टेड इन, वो 1905 में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7, जो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स डिवाइड हुए 1907 में, जिनको रेडिकल्स कहते हैं, 1907 में हुए। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ 15 अक्टूबर 1905 को हुआ। और खिलाफत मूवमेंट क्वेश्चन नंबर 9 1919 में हुआ। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो आया 1920 में हुआ। जलियांवाला मैसेकर जो हुआ वो अमृतसर में हुआ। उसके बाद जलियांवाला मैसेकर किससे रिलेटेड है, वो रॉलाट एक्ट से रिलेटेड है।
अब है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद डंडी मार्च। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गुजरात से स्टार्ट हो गया, जिसके हेड थे गांधी जी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाए खिदमतगरी जो की थी वो खान अब्दुल गफ़ार खान ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच पैक्ट abandoned द separate electoral for depressed class। तो उसको पूना पैक्ट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने अटेंड की? वो BR अम्बेडकर थे। उसके बाद 1930 महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो साबरमती टेम्पल जो गुजरात में है वहाँ से स्टार्ट किया। ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टिसिपेट वाज देयर। कांग्रेस की पार्टिसिपेशन किस में थी? तो वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 19, अनदर नेम फॉर क्वाइट इंडिया, उसको अगस्त क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज कॉल्ड एज चौरी चौरा इंसिडेंट, उसको कहते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन Feb 1946। उसके बाद कैबिनेट मिशन में 3 स्कॉलर्स मतलब 3 फॉरेनर्स थे, जो एक प्रेसिडेंट था, एक सेक्रेटरी था, और जिसमें लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर। ऑल द अबव आंसर आएगा। इंटरम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू वाज सोन ऑन, वो September 2 1946 को हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मेंबर्स कितने थे कैबिनेट मिशन में? वो 3 जो मैंने पहले ही नाम गिनाए।